नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के ढाका शहर में हुई तबाही के बारे में, चाइना की थकी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में, बांग्लादेश के सिस्टम फेलियर के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम चाइना के जेट का काला चिट्ठा खोलने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुलाई 2025 बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सुबह 9 बजे माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने कॉपी किताबों में डूबे हुए हैं। 15 साल की सायरा अपनी बेस्ट फ्रेंड नुसरत से पेन मांग रही थी। टीचर अब्दुल्ला बोर्ड पर मैथ पढ़ा रहे थे और अचानक धड़ाम से एक आवाज़ होती है। आसमान से आग का गोला, चीखें निकली, धुआं चारों तरफ। बांग्लादेश एयरफोर्स के F-7 BGI फाइटर जेट मेड इन चाइना सीधा स्कूल की इमारत में जाकर टकरा गया। एनडीटीवी की 22 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है कि 19 लोग मरे, 16 मासूम बच्चे, 2 टीचर और पायलट मोहम्मद तौकीर इस्लाम। 171 लोग घायल, जिसमें 48 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। रॉयटर्स की 22 जुलाई 2025 की खबर के मुताबिक जेट ने ढाका के कुर्मितोला एयरफोर्स बेस से दोपहर 1:06 पर उड़ान भरी और सिर्फ 24 मिनट बाद मैकेनिकल फेलियर की वजह से क्रैश हो गया। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये ढाका का काला दिन है। और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, वो तो चीनी माल का ऐसा दीवाना है जैसे चाइना ने उनके लिए सितारे तोड़ दिए हों। लेकिन सवाल ये है, क्या चीनी जेट सिर्फ दिखावे के ही हैं? ये किसी काम के नहीं हैं? क्या सस्ते माल की कीमत मासूम बच्चों की ज़िंदगी से चुकानी पड़ेगी? आज हम ढाका के इस हादसे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे तथ्यों के साथ, क्योंकि ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 21 जुलाई 2025 दोपहर 1:30 बजे ढाका का उत्तरी इलाका माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज, यहाँ 2000 बच्चे पढ़ते हैं। द डेली स्टार की 21 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स का F-7 BGI जेट जो ट्रेनिंग मिशन पर था, अचानक कंट्रोल खो बैठा। पायलट मोहम्मद तौकीर इस्लाम ने कोशिश की कि जेट को आबादी से दूर ले जाया जाए, लेकिन जेट स्कूल की 3 मंजिला इमारत से जाकर टकरा गया। आग लग गई, धुआं फैल गया। प्रोथोन एलोक की 22 जुलाई 2025 की खबर कहती है हादसे में 19 लोग मरे, जिसमें 16 बच्चे 4 से 18 साल तक के बच्चे थे और 2 टीचर। 171 लोग घायल, 48 बच्चे ढाका के बर्न यूनिट में जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी मास्टर जी अब्दुल्ला ने बीबीसी को बताया, मैंने बच्चों को चीखते देखा, मैंने पानी डाला लेकिन आग बुझ नहीं रही थी। 15 साल की सायरा जो चमत्कारिक रूप से बच गई, उसने कहा, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को जलते हुए देखा, मैं कुछ नहीं कर पाई। हिंदुस्तान टाइम्स की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह मैकेनिकल फेलियर थी। जेट का इंजन चाइना का WP-13 फेल हो गया। बांग्लादेश एयरफोर्स ने हाई लेवल जांच कमेटी बनाई, लेकिन सवाल यह है, क्या जांच से सायरा की बेस्ट फ्रेंड वापस आ जाएगी? सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, बच्चों की मौत, चीनी जेट फिर से फेल। ये तथ्य हैं, कोई ड्रामा नहीं। क्या सस्ते जेट की कीमत बच्चों की ज़िंदगी से चुकानी चाहिए? चलो इस मेड इन चाइना के जेट्स की बात करते हैं। F-7 BGI मेड इन चाइना, विकिपीडिया और हिंदुस्तान टाइम्स 21 जुलाई 2025 के मुताबिक ये चेंगदू J7 का अपग्रेड वर्जन है, जो 1960 के सोवियत MiG-21 का कॉपी पेस्ट है। 2025 में 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, ये तो वैसा ही हो गया जैसे आज आप टाटा सूमो से फार्मूला 1 रेस जीतने की बात करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की 21 जुलाई 2025 की खबर कहती है, बांग्लादेश ने 2013 में चाइना से 16 F-7 BGI जेट्स खरीदे क्योंकि ये सस्ते थे। कीमत लगभग $6 मिलियन प्रति जेट थी। लेकिन सस्ते का मतलब कमज़ोर इंजन, पुराना डिज़ाइन। रॉयटर्स की 12 जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में चाइना के हुबेई में भी J7 क्रैश हुआ था और 2018 में बांग्लादेश में F-7 का एक और हादसा। फिर भी बांग्लादेश ने इन्हें क्यों यूज़ किया? पाकिस्तानियों, तुम तो चीनी माल का ब्रांड एम्बेसडर हो। टाइम्स ऑफ इंडिया 10 मई 2025 की रिपोर्ट कहती है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने तुम्हारे चीनी मेड JF-17 थंडर जेट्स और रडार्स को धूल चटा दी थी। रॉयटर्स 9 मई 2025 के मुताबिक पाकिस्तान ने चीनी J-10 जेट्स भारत के राफेल को चैलेंज करने की बात की थी। लेकिन भाई, जब चीनी जेट ढाका के स्कूल में गिर रहे हैं तो राफेल का क्या ही बिगाड़ पाए होंगे। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, चाइना का माल मतलब खतरे का सौदा। पाकिस्तान, तुम कब जागोगे? चाइना के फटाके जलाकर अपनी शान मत जलाओ। सोचो, एक माँ अपने बच्चे को स्कूल भेजती है, लंच बॉक्स तैयार करके भी देती है, कहती है बेटा ध्यान से पढ़ना, और फिर खबर आती है स्कूल में आग।
उसका बच्चा अब नहीं रहा। द डेली स्टार की 22 जुलाई 2025 की खबर में एक माँ फरजाना बेगम ने बताया, मेरा बेटा रियाज 12 साल का था, वो गणित में टॉपर था, अब वो सिर्फ एक तस्वीर में है। एनडीटीवी की 22 जुलाई 2025 के मुताबिक 171 घायलों में 48 बच्चे बर्न यूनिट में थे। आज तक के 23 जुलाई 2025 की रिपोर्ट कहती है, भारत ने ढाका में बर्न स्पेशलिस्ट डॉक्टर और नर्सेस की टीम भेजी, जिसमें दिल्ली के आरएमएल और सफदरजंग हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल थे। लेकिन भाई इलाज से क्या होगा? 16 मासूम बच्चे पहले ही चले गए। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनिस ने ट्विटर पर लिखा, ये नुकसान अपूर्णीय है, हम जांच करेंगे, लेकिन जांच से होगा क्या? रोथोन एलो 22 जुलाई 2025 के मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स ने 2013 में इन जेट्स को मॉडर्न बताया था, लेकिन क्या इसे मॉडर्न कहेंगे? अरे ये तो 60 साल पुराना मॉडल है। और पाकिस्तान, तुम भी सुन लो, सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान और बांग्लादेश चीनी माल की टेस्टिंग की लैब बन गए हैं, जब चाहे वो इन्हें टेस्ट करता रहता है। क्या सस्ते जेट्स की कीमत बच्चों की जिंदगी से चुकानी पड़ेगी? कौन है इस हादसे का जिम्मेदार? ये हादसा सिर्फ ढाका का नहीं, पूरी दुनिया के लिए सबक है। सीबीएस न्यूज 21 जुलाई 2025 कहता है, ये ढाका का सबसे घातक हवाई हादसा है। 2008 में भी ढाका के बाहर F7 जेट क्रैश हुआ था, फिर भी बांग्लादेश ने इन्हें यूज किया। क्यों? अल जजीरा 21 जुलाई 2025 के मुताबिक बांग्लादेश ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया, लेकिन इस शोक से क्या फायदा? टाइम्स ऑफ इंडिया 21 जुलाई 2025 के मुताबिक F7 BGI का WP-13 इंजन पुराना और अविश्वसनीय था। बांग्लादेश के पास 16 जेट्स थे, लेकिन मेंटेनेंस का बजट बहुत कम। क्या सस्ते जेट्स के चक्कर में मासूमों की जान चली गई? और पाकिस्तान, तुम भी चीनी JF-17 और J-10 का जेट्स यूज करते हो? हिंदुस्तान टाइम्स 10 मई 2025 कहता है, JF-17 के इंजन में भी WP-13 का वेरिएंट है। ढाका का हादसा तुम्हारे लिए चेतावनी है। अब जानते हैं इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 1, पुराने जेट्स रिटायर करने होंगे। बांग्लादेश को F7 जैसे पुराने जेट्स तुरंत बंद करने चाहिए। नंबर 2, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। चीनी हथियार खरीदने से पहले 100 बार टेस्ट करो, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल इन्हें खरीदो ही मत, ये बिल्कुल बेकार है। नंबर 3, नो फ्लाई जोन बनने चाहिए। स्कूलों और आबादी वाले इलाकों के ऊपर ट्रेनिंग फ्लाइट्स बिल्कुल बंद होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक यूज़र ने लिखा, चाइना का माल फिर फेल, ढाका ने सबक नहीं लिया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि ढाका के हादसे से मैं दुखी हूँ, भारत बांग्लादेश के साथ है, लेकिन सवाल ये, क्या सायरा और फरजाना को इंसाफ मिलेगा? क्या चीनी हथियारों पर बैन लगना चाहिए? ढाका माइलस्टोन, 16 मासूम बच्चे, एक चीनी जेट और एक मातम। पायलट तौकीर ने अपनी जान देकर कोशिश की, लेकिन सिस्टम ने उसे फेल कर दिया। चाइना का सस्ता माल, बांग्लादेश का दर्द और पाकिस्तान की चीनी भक्ति कब तक चलेगी? मेड इन चाइना की तारीफ करते रहेंगे। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ढाका का हादसा चीनी टेक्नोलॉजी पर सवाल उठाता है? क्या बांग्लादेश और पाकिस्तान को अब जागना चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन 16 बच्चों की माँओं का दर्द कोई समझेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना, लाइक करना, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और अनकही सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।